भक्त्या वयं सार्धं द्वीपदुतीवर्तिनो वन्दामहे त्रिसङ्ख्योनो नवकोटिमुनीश्वरम् नवकोटिमुनीश्वरम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव एक जराड़ भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी मुनि महाराज की, संसार में सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो क्या है माँ? संसार में सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो उसका नाम है अज्ञान। क्योंकि जहाँ अज्ञान है वहाँ समीचीन बोध होना संभव नहीं है, और उस अज्ञान को दूर कर देना ये सबसे बड़ा उपकार है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ज्ञान समान, पढ़ा नहीं आप लोगों ने? ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। सुख का कारण यदि कोई है तो उसका नाम ज्ञान है, और संसार में सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो वो अज्ञान है। और उस अज्ञान को मिटाने के लिए जो साहेबपुरा मंदिर समिति ने जो उपक्रम प्रारंभ किया है, वास्तव में वह जन जन के लिए अनुकरणीय है। कि उन्होंने जो यहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था की है, कि देश के विभिन्न स्थानों से जो छात्र छात्राएं आते हैं अध्ययन के लिए, वो अध्ययन के लिए उनने एक आश्रय तो दिया है, ज्ञान का अर्जन का एक आश्रय तो दिया ही है, साथ में जो व्यवस्था, मतलब एक जिनेंद्र भगवान का दर्शन और रहने की जो व्यवस्था आपने प्रदान की है, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। कि आपने ऐसा उपकार किया है कि उन बालक बालिकाओं के लिए उनका अज्ञान मिटाने के लिए, चाहे वह लौकिक ज्ञान हो चाहे परमार्थिक ज्ञान हो। लौकिक ज्ञान तो आप लौकिक ज्ञान में तो सहयोगी बन ही रहे हैं, साथ साथ एक स्वाध्याय की परंपरा और यहाँ से प्रारंभ हो तो ये वास्तव में एक ऊंचाइयों तक ले जाने वाला आपका उपक्रम होगा। और आज जो आप छात्रावास का शिलान्यास करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा ज्ञान दान में आप सहयोगी बन रहे हैं जो ज्ञान आपके लिए, आपके ज्ञान के क्षयोपशम के लिए एक कार्यकारी उपाय साबित होगा। क्योंकि स्वयं का उपकार, स्वयं का उद्धार कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरे के जीवन का उद्धार कर देना, दूसरे के लिए सहयोगी बन जाना, ये बहुत बड़ा उपकार है। अपना कल्याण तो कोई भी कर सकता है अरविंद जी, कोई भी कर सकता है, लेकिन दूसरे के कल्याण में सहयोगी बन जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और जो सौ पर के कल्याण के लिए, सौ पर के उपकार के लिए तत्पर है, वह वास्तव में आशीर्वाद का वास्तव में स्तुतनीय है। और ऐसा उपक्रम यहाँ से प्रारंभ हो चुका है जो आपके स्वयं के जीवन के लिए और दूसरे के जीवन के लिए भी एक कार्यकारी उपाय साबित होगा।
कि आपने ऐसी जो बालक बालिकाएं जिनके लिए आज बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़ी विडंबना होती है, बच्चे आके कहते हैं महाराज जी हम पुणे गए थे, हम बेंगलोर गए थे, बोले महाराज जी वहाँ पढ़ते तो हैं, भोजन की सुविधा भी मिल जाती है, लेकिन हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलते, गुरु के दर्शन नहीं मिलते। लेकिन आपने साहेबपुरा में जो संतोष जी जो आपने प्रारंभ किया है, ये बहुत बड़ा उपकार इन छात्र छात्राओं पर किया है कि इनके लिए आपने रहने की, भोजन की सुविधा के साथ साथ देवसास गुरु के जो दर्शन के और उनके आराधना करने का जो आपने एक उनके लिए आश्रय दिया है, ये बहुत बड़ा आपने इनके जीवन पर उपकार किया है। और ये इनके जीवन पर किया हुआ उपकार आपके लिए भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, क्योंकि स्वयं का कल्याण कर लेना, स्वयं के लिए अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दूसरे के जीवन के कल्याण में सहयोगी बन जाना, किसी के मार्गदर्शक बन जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब ये छात्र छात्राएं यहाँ से पढ़ कर के और बड़े बड़े पोस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इस साहेबपुरा का नाम अवश्य ही लेंगे, क्योंकि उपकारी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये उपकार आपका इनके जीवन पर है कि आपने इनके जीवन को व्यवस्थित और सुरक्षित करने का, उस पहली बार जब आए थे तो हमने देखा कि संतोष जी सबका ध्यान रखते हैं, ये जो समिति है पूरी, अध्यक्ष जी हैं, ये लोग सबका ध्यान रखते हैं, जो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखते हैं, बेटा भोजन हुआ कि नहीं हुआ, मतलब एक माता पिता जैसी, एक अभिभावक की तरह से जो आपने सुविधाएं तो बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लिए सुविधा देते हैं, लेकिन मात्र पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ऐसा हो कि हम इनको लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा से भी जोड़ें। एक जब जैसा अनुकूल समय हो उस समय में एक छोटा सा स्वाध्याय के रूप में हम धर्म की शिक्षा को भी प्रारंभ करें, जिससे कि हमारा लौकिक जीवन के साथ साथ पारमार्थिक जीवन भी व्यवस्थित हो। और साहेबपुरा समाज का तो जो सहयोग आपने प्रदान कर रहे हैं इनके जीवन के लिए और छात्रावास के लिए, क्योंकि अभी इनका विचार हुआ कि महाराज जी अभी यहाँ पर छात्रावास चल रहा है, तो यहाँ पर कभी साधु आते हैं तो वो थोड़ी असुविधा होती है। संतोष जी बोले महाराज जी एक हमने ऐसी जगह व्यवस्थित ले ली है जिससे कि हम उसको व्यवस्थित एक अलग से कर लेंगे, तो उसके लिए साधुओं को भी असुविधा नहीं होगी और रहने वालों को भी असुविधा नहीं होगी। ये बड़ी सोच का ही परिणाम है कि हमें अपने निर्ग्रंथ गुरु भी, उनका भी सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनकी शिक्षा में, उनके अध्ययन में किसी तरह का विघ्न उत्पन्न ना हो। ऐसी सोच को लेकर के जो आपने इस छात्रावास के शिलान्यास का बीड़ा उठाया है, वास्तव में ये शीघ्र ही समाज के सहयोग से अल्प समय में ही बनकर तैयार होगा और आपके जीवन के लिए एक नई दिशा प्रदान करने वाला होगा। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में सबसे बड़ी यदि परेशानी यदि कोई है तो वो यही है, रहने के लिए स्थान तो मिल जाता, लेकिन उसके बाद शुद्ध भोजन, उसके बाद देव दर्शन और एक व्यवस्थित अपने घर जैसा एक अनुकूलता मिल पाना बहुत कठिन होता है। और ये साहेबपुरा समाज ने जो बीड़ा उठाया है कि जो भी बच्चे हैं समाज के वे अपने ही हैं, और उन बच्चों के लिए ज्ञान के अर्जन में आप जो सहयोगी बन रहे हैं, ये निश्चित ही आपके जीवन का और इनके जीवन के कल्याण के लिए एक अनुपम साधन उपलब्ध होगा। तो शिलान्यास कब होना था? शिलान्यास तो पहले बोले महाराज जी 14 तारीख को कर लें, महाराज जी बोले मुहूर्त नहीं है, फिर बोले 20 तारीख तो निर्धारित हो ही गई थी, महाराज जी बोले स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, आप एक काम करो कर लो। लेकिन संतोष जी बोले नहीं, जब गुरु सामने हैं तो हम बिना गुरु के सानिध्य में करने वाले नहीं हैं। और इन्होंने गुरु की अनुकूलता के अनुसार और अपने उस समय को बढ़ाते हुए आज वह समय आपके सामने है कि जब आप सबके सहयोग से इस छात्रावास के शिलान्यास के साथ साथ ये अल्प समय में भी छात्रावास बनके और आप सबके लिए ज्ञान का साधन बनेगा। एक अभयदान देने की जो आपने व्यवस्था की है वह वास्तव में अनुकरणीय है, और ऐसा ही आप ज्ञान के
ज्ञान के लिए सहयोगी बनते रहें, स्वयं के अज्ञान को मिटा करके और जन जन के अज्ञान को मिटाने का पुरुषार्थ करें, इसी भावना के साथ कि हमारे जीवन से भी वह अज्ञान दूर हो और हम दूसरे के अज्ञान को मिटा करके और स्वयं भी अपने अंदर एक सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति ज्योतित कर सके। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनम् जय मङ्गलभूताणं विमलां ज्ञानदंसनमयारं तैलोक्यसेह्यानं नमोऽसि असवसीतानं नमो हरिहन्ताणं नमो सताणं नमो वायुरीयाणं नमो वंसायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भगवत्मा जीवन का मात्र निर्वाह करना कठिन नहीं, पर स्वयं के जीवन का निर्माण करना कठिन। हर इंसान हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह तो कर लेता है, पर अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपने आप का निर्माण करना शायद वो समझ नहीं पाता। जिंदगी मिली है, जीवन मिला है, उसे जैसा मिला है वैसे ही काट लेना। मनुष्य बने, जन्म हुआ, युवा हुए, वृद्ध हुए, मर गए, ये तो मात्र जीवन का, जिंदगी का निर्वाह हो गया। और ऐसा जीवन का निर्वाह, जिंदगी का निर्वाह व्यक्ति ने जीवन ने कई बार किया, मात्र मनुष्य पर्याय में ही नहीं, अपितु प्रत्येक पर्याय में पहुंचकर जीव ने अपने इस जीवन के साथ यही करने का प्रयास किया। जन्म लिया, बूढ़ा हो गया, मर गया, पुनः जन्म, पुनः बूढ़ा, पुनः मरण, ये अनादि से चक्र काटते 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 जीवन और जिंदगी का निर्वाह तो होता रहा, पर हमने अपने आप को समझकर भरत जी अपनी जिंदगी का निर्माण कब किया? क्योंकि ये पक्का मानना, जब तक मनुष्य पर्याय में हम अपने जिंदगी का, अपने जीवन का निर्माण करना नहीं सीखेंगे, तब तक किसी प्रकार से हमारा निर्वाण होना संभव नहीं।
कर्मों से रहित होना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, ये निर्वाण तो कहा, पर निर्वाण से पूर्व हमें अपने आप में अपने स्वयं का, अपने जीवन का निर्माण करना। शब्द समझ में आ रहे हैं? मात्र कुछ एक अक्षरों में ही अंतर है, मां निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। निर्माण करने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए आज मुझे अपने जीवन का निर्माण समझना होगा, जो कि मात्र और मात्र मेरे हाथ में। जो ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, अगर इस पर्याय का भी सदुपयोग करते हुए हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की सन्निधि, सानिध्य, जैन कुल सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी हम इंसान बनने का, भगवान बनने का अभ्यास नहीं कर पाए, तो फिर हमने ये मनुष्य पर्याय क्यों प्राप्त किया? समझने की, विचार करने की आवश्यकता है कि मात्र मात्र और मात्र मंदिरों का निर्माण कर लेना, घर मकानों का, बिल्डिंगों का निर्माण कर लेना कठिन नहीं है। वो तो हर कोई कर लेता है। हर गली मोहल्ले में, हर कॉलोनी में कहीं ना कहीं घर, मकान और मंदिर भी बनते हुए मिलते हैं। उनका निर्माण तो हर स्थान पे हो रहा। पर अपने जीवन को, अपने जिंदगी को और अपने आप का निर्माण करने का, निर्माण करने का पुरुषार्थ हमें करना। और वो तभी तभी संभव है जब हम अपने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझते हुए उसका सदुपयोग करना सीखें। ऐसा कोई भी इस ब्रह्मांड का जीव नहीं है और जीव का मनुष्य भी नहीं है जिसके पास ज्ञान नहीं है। आपके पास मां ज्ञान नहीं है? ज्ञान नहीं है आपके पास? आप मनुष्य है, सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन है, 5 पाप है, 4 कषाय है, पाप करने से नरक जाना पड़ता है, ये नहीं जानते ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। जानते हैं पर मानते नहीं। समस्या यही है, हम जानते तो बहुत कुछ है, जानने रूप ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, पर उसे आत्मसात करते हुए जीवन का निर्माण करने योग्य हमने ज्ञान का उपयोग करना नहीं सीखा। और जब तक ये ज्ञान का, मनुष्य पर्याय का सबका उपयोग हम अभ्यास करते 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 करते, पुरुषार्थ करते करते समझने का, प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक विश्वास मानना, इस मनुष्य पर्याय में हम कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते। आज ईंट चूने के निर्माण के पीछे हर दुनिया, हर संसार का व्यक्ति लगा है, पर उस निर्माण से नहीं, अपितु एक एक व्यक्ति के जीवन के निर्माण के बारे में सोचने की आवश्यकता। चाहे वह बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, स्वयं के जीवन के साथ दूसरों के जीवन के निर्माण के लिए एकमात्र आवश्यक साधन है जो कि सम्यक ज्ञान है। जितना विशेष सम्यक ज्ञान का अभ्यास पुनः पुनः जीव करता रहेगा, उतना विशेष 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 वह अपने स्वयं का और मात्र अपना ही नहीं, दूसरों के भी जीवन का निर्माण करेगा। चाहे तीर्थंकर भगवान हो, चाहे आचार्य भगवंत हो, उन्होंने जो दूसरों के जीवन के लिए निर्माण और निर्माण का मार्ग बताया है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वह सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। और ऐसे उस सम्यक ज्ञान को मुझे भी प्राप्त करना है, और ना मात्र अपने लिए, अपितु आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ न कुछ हमें अवश्य ही दे जाने का प्रयास करना। और वास्तव में सायपुरा समाज और भोपाल समाज ने ये जो छात्रावास बना के स्वयं के जीवन का निर्माण नहीं, आने वाली पीढ़ी को ज्ञान, आवास और सब कुछ सहयोग करते हुए उनके जीवन और उनके जिंदगी का निर्माण करने का जो पुरुषार्थ किया है, वह वास्तव में ऐसा ही निर्माण क्योंकि
ईंट चूने से बिल्डिंग का तो निर्माण हर गली मोहल्ले में हो जाएगा, पर आने वाली पीढ़ी का जीवन का निर्माण संस्कारों के और ज्ञान के ही माध्यम से हो सकता। और आज की इस भौतिक जिंदगी में लौकिक शिक्षा के लिए इतनी इतनी आवश्यकता है कि कहीं न कहीं सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि और सानिध्य में अगर आने वाली पीढ़ी वह धर्म संस्कारों के साथ भौतिक ज्ञान को और लौकिक ज्ञान की विशेषता को प्राप्त करेंगी, तो पक्का है उनका जीवन भी नियम से विशेषता की ओर बढ़ सकता है। इसलिए जो प्रशंसनीय उपकरण इस भोपाल की धरा में पहली बार जैन समाज के द्वारा इतना विशेष रूप से और बिल्कुल मंदिर के समीप जहाँ संस्कारों का शंखनाद होते हुए यह श्रेष्ठ कार्य आने वाली पीढ़ी का लौकिक शिक्षा लौकिक ज्ञान के साथ साथ जीवन के निर्माण के रूप में मिल रहा है, ये बहुत 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 बड़ा अवसर ये सभी आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि मंदिर और भगवान विराजमान करना ये फिर भी बहुत आसान हो सकता है, पर उन भगवान और गुरु की सेवा करने वाले श्रावक और श्राविकाओं का निर्माण कर लेना ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर इस पंचम काल में है जो आज यहाँ से प्रारंभ होने जा रही है। ये वास्तव में अद्भुत कार्य इस भोपाल की ईसाईपुरा मंदिर की इस भूमि से शंखनाद की तरह पूरे भारत वर्ष तक गुंजायमान होता रहे, क्योंकि ये अद्भुत कार्य आज इस पावन अवसर पर होने जा रहा है। पर ये ध्यान रखना मात्र, क्योंकि बिल्डिंग तो कुछ मिनटों में बन जाएगी, धन आएगा जाएगा आता जाता रहेगा, पर संस्कारों के साथ ये सभी बालक बालिका और युवा जो यहाँ पढ़ने आए हैं अभी पढ़ रहे हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि हमें मात्र पढ़ाई के लिए पढ़ाई नहीं अपितु आगे बढ़ाई के लिए पढ़ाई करना है, ये सीखना है। नहीं तो लौकिक पढ़ाई से दूसरे पर चढ़ाई करना तो व्यक्ति जानता है, कसायों के कारण दूसरे पर चढ़ाई करना आसान है, पर पढ़ाई ऐसी हो वह जीवन में हमारे निर्माण के लिए बढ़ाई करने वाली हो, दूसरों की प्रशंसा से प्राप्त करने के लिए ही हमें ऐसा पुरुषार्थ जीवन में करना है कि जो भी संस्कार जो भी हमें यहाँ ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह हमारे आने वाले जीवन के लिए भी ऐसा 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 विशेष हो जिसके माध्यम से वह आने वाला जीवन भी आप सभी का और पीढ़ी का भी सुधर सकता है। क्योंकि ये पक्का है, अगर एक कन्या सुसंस्कारित होती है तो आचार्यों ने कहा है वह कन्या दोनों 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 परिवार का मध्य दीप है। वह मायके को भी और ससुराल पक्षों को भी संस्कारित करने की पूर्ण जिम्मेदारी उस एक माँ पर एक कन्या पर होती है। इसलिए आज जो ये कन्याओं के लिए पढ़ाई उनकी शिक्षा उनका जो भविष्य उज्जवल करने के लिए पुरुषार्थ किया जा रहा है सहयोग किया जा रहा है, वे सभी पात्र सभी श्रावक श्राविका आशीर्वाद के और साधवाद के पात्र है जिन्होंने ऐसे श्रेष्ठतम कार्य के लिए मात्र ये ज्ञानदान के ही रूप में नहीं अपितु जो आगम में 4 प्रकार के दानों का व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने किया है, ये लगभग 4 प्रकार के दान की व्यवस्था, क्योंकि भोजन मिलेगा तो स्वाभाविक बात है आहार दान होगा। क्योंकि ये मत समझना आहार दान तो मात्र मुनिराजों को दिया जाता है, मुनिराज तो उत्तम पात्र है ही, पर जो भगवान का पूजन अभिषेक आदि कार्य करते हुए सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास करता है वह सम्यक दृष्टि भी जघन्य पात्र है, और उस जघन्य पात्र की व्यवस्था भी उनके लिए दिया हुआ भोजन भी वह परोक्ष रूप से आहार दान औषधि दान अभय दान और ज्ञानदान के रूप में 4 दान के रूप में ये छात्रावास फलीभूत हो। और जो ऐसे दान से अपने आप को महान बनाना चाहते हैं उन्होंने ये श्रेष्ठतम कार्य किया ही है। ऐसा अभय दान ऐसा ज्ञान दान सभी जीवों को प्राप्त कराने का या प्रदान कराने का पुरुषार्थ करे। ये जो
निर्मल भावना से उत्कृष्ट कार्य आप सभी ने प्रारंभ किया है। ऐसा ही उत्कृष्ट कार्य और सभी सर्वत्र ऊंचाइयों को प्राप्त होते रहे। पूरे समाज और पूरे कमेटी को पुनः पुनः यही आशीर्वाद है कि यह जो उत्कृष्ट कार्य आप सभी ने किया है और भी शीघ्रता से ये पूर्ण हो। और छोटी सी भावना भी थी, कह दूं क्या? समय तो हो गया है। ये बहुत अच्छी भावना हमारी है कि आप वह भवन का तो निर्माण कर रहे हो, बाकी निर्णय कमेटी का और समाज का रहेगा। जो हमारे इस जिन शासन के वर्तमान के ऐसे दो महान ध्रुव तारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, जो इस धरा पर जिन शासन को दिग दिगान तक वह जयवंत कर रहे हैं, हमारे पास वह संत निवास और धर्मशाला के रूप में आचार्य भगवान के नाम से वह व्यवस्था है ही। एक दूसरी भी व्यवस्था जो छात्रावास, आप भले ही नाम से, हमारा तो संतोष जी से भी मैंने कहा था, जब हम छात्रावास बना ही रहे हैं तो छात्रावास के ही नाम से हम बिल्डिंग बनाए। भवन के नाम से डर के, किसी से घबरा के करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो फॉर्मेलिटी है, जो व्यवहारिकता है, उनको पूर्ण करते हुए हम दमंगी से एक साथ जैन धर्म का भी ऐसा कोई स्थान बने जहां जैन बच्चों और बच्चियों के लिए ये छात्रावास अभयदान और ज्ञानदान के निमित्त से हो। इसलिए कमेटी भी इस बात पर विचार करे कि हम मात्र भवन निर्माण के नाम से कार्य ना करें। ये सुविशुद्ध छात्रावास के नाम से अगर भवन का संज्ञा और नाम प्रदान हो जाए तो श्रेष्ठतम होगा, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से, उनके शिष्यों के सानिध्य में अगर ये कार्य हो रहा है तो ये काम अवश्य बने। ऐसा संतोष जी सुन रहे की व्यवस्था में लगे विचारे, ये हमारी भावना है। बाकी आपका जैसा निर्णय है वह आपको आपका निर्णय करना है। ये जो भावना मैंने तब भी कही थी कि नाम हम मात्र भवन का नहीं, छात्रावास के नाम से ही आप व्यवस्था बनाएं, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें जब व्यवस्था वही चलानी है तो हम पूरा नामकरण ही वैसे और पूरी तैयारी ही बिल्डिंग की वैसे पहले से ही करेंगे तो किसी प्रकार से आने वाले समय में पुनः कोई ऑब्जेक्शन ले और पुनः कुछ कहे, उससे अच्छा है कि हम पहले से ही तैयारी ऐसे करें कि ये छात्रावास के नाम से ही पूरी तैयारी हो। क्योंकि एक पूरी स्वतंत्र व्यवस्था अगर हो जाएगी तो ये भोपाल का वास्तव में ऐसा शाहपुरा का इतिहास बन जाएगा कि 2024 की पहले ही माह में ये एक ज्ञानदान और अभयदान के रूप में ये उत्कृष्ट सुविशुद्ध छात्रावास यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। ये भावना हमारी है। फिर जैसे आपका निर्णय हो, सबने जो उत्कृष्ट भावनाओं के साथ ये कार्य प्रारंभ किया है उनके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि समय बहुत हो गया है। सबको आशीर्वाद के साथ पुनः समय पर, समय की बात के लिए, हम जीवन के निर्वाह के लिए नहीं, जीवन को निर्माण करने के लिए पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।